हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ एफओटी के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलोमेट्री या इसका नाम इम्पल्स ऑसिलोमेट्री भी है। हमारे पास एक पहले मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। अब हमें एफओटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं वो ठीक से सांस नहीं छोड़ पाते, क्योंकि पीएफटी में हमें लगभग 6 सेकंड तक सांस छोड़ना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसमें रीडिंग गलत आ जाती है, ग्राफ आ जाता है। तो एफओटी की मदद से जो छोटे बच्चे हैं या एडल्ट हैं या जो एल्डरली पॉपुलेशन एज ग्रुप के लोग हैं वो सांस नहीं छोड़ पाते हैं, तो भी इसमें रीडिंग आ जाती है, क्योंकि इसमें नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पे हमें सांस लेनी होती है। मतलब नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसी पे इसमें रीडिंग आ जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे जो अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का एकदम स्टार्टिंग फेज़ होता है जिसे हम बोलते हैं अर्ली ब्रोंकाइटिस, तो उसका भी पता चल जाता है। जो हम स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो पाइप बिल्कुल पतले हो जाते हैं एंड में जाकर के उसमें ब्लॉकेज होती है, तो पीएफटी से नहीं पता चलता, तो इसमें पता चल जाता है। तो आज ये हमारे सामने एक मशीन है। इस मशीन का नाम है एफओटी या इम्पल्स ऑसिलोमेट्री या फोर्स्ड ऑसिलोमेट्री। ये ट्रीमोफ्लो C100 नाम की हमारे पास डिवाइस है। इसको करने से पहले पेशेंट को हम चेयर पे बिठाएंगे, उनकी कमर सीधी रहेगी और उनका एज, वेट, हाइट, जेंडर उसमें एंटर कर देंगे। वो स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर हैं ये एंटर कर देंगे। उसके बाद इसमें 2 कॉलम आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड कॉलम, दूसरा आता है ब्रोंकोडायलेटर। तो पहले हम स्टैंडर्ड करेंगे, फिर हम इनहेलर दे करके 15 मिनट बाद करेंगे, फिर ब्रोंकोडायलेटर पे टिक करेंगे, तो दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं कि इसको कैसे करना है। चंचल, आप स्टार्ट कीजिए। अंकल, आप स्ट्रेट बैठ जाइए। इस तरीके से आपको अपने गालों को पकड़ना है, ठीक है? ये चीज़ ऊपर रहेगी हल्का सा, इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, इसको इतना माउथ के अंदर रखना है जितना आप कंफर्टेबली लेते हो। दांत से पकड़ के होठों से अच्छे से दबा लेना है, ठीक है? मैं नाक बंद कर दूंगी। जो सांस अभी आप नाक से ले रहे हो वो मुंह से लेना है। बहुत नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, ठीक है? किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगाना। अगर खांसी आती है तो मुंह बाहर निकाल देना, लेकिन मशीन के अंदर नहीं करना, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इसका जो हमारा माउथ पीस होता है ये एक स्पेशल माउथ पीस होता है जो ऑर्डर पे आते हैं और एक पेशेंट पे एक ही यूज़ होता है, और ये बिल्कुल स्टेरिलाइज है। इसकी हमने कवरिंग उतार करके रखी है, और जब ये इस पेशेंट पे हो जाएगा तो इसको थ्रो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे बताइए कैसे करना है। स्ट्रेट बैठ जाइए, ठीक है? ये नोज पे हम नोज क्लिप लगाएंगे और इसको माउथ पीस का जो एंड है इसको आधा मुंह के अंदर रखेंगे, चीक्स को ऐसे प्रेस करके, जैसे चंचल जी बता रहे हैं वैसे इसको करेंगे। आप करिए। नॉर्मल ब्रीथ करना है, नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है, नॉर्मल जैसे लेते हैं। ये आप यहाँ पे कर्व देख सकते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम की ब्रेथ है। जो नॉर्मली हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं ये 500 ml होता है नॉर्मली एडल्ट में, मेल में, और आधा लीटर ये होता है। ये टाइडल वॉल्यूम पे ब्रीथ कर रहे हैं ये, ठीक है? तो ये मशीन क्या करती है कि ये जो हवा होती है, सांस होती है, उसको ये साउंड वेव में कन्वर्ट करती है। तो ये साउंड वेव हमारे हवा के अंदर जो पाइप होते हैं उसके अंदर ये ट्रेवल करती है साउंड वेव। 2 बार और करेंगे इससे। एक बार हो गया है, दूसरी बार करेंगे। गालों को दबा के रखेंगे, नोज क्लिप लगाएंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे नॉर्मली जैसे आप लेते छोड़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये कर्व आने लग गया है, जो कि टाइडल वॉल्यूम का कर्व है। तो इसमें कोई फोर्सफुली हवा छोड़ने का जरूरत नहीं है, कोई ताकत से छोड़ने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे आप सांस लेते छोड़ते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे एक R5 वैल्यू आई है, R5 रेसिस्टेंस। ये अभी मैं आपको रिपोर्ट में भी दिखाऊंगा। R5 होती है हमारे ऊपर से लेकर के जो पतले पाइप होते हैं वहां तक का कंप्लीट रेसिस्टेंस होता है। R मतलब रेसिस्टेंस, रुकावट, ऊपर से लेके नीचे तक का, उसे हम R5 बोलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है R5-20। 5-20 होता है स्मॉलर एयरवेज, जहां पे हवा के पाइप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, वहां पे कितनी रुकावट है उसे स्मॉलर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो वो होता है R5-20। तीसरी बार करेंगे।
ये 3 बार हमने किया और इसमें अभी हमें 3 वैल्यू देखने को मिलेंगी। एक R5 देखने को मिलेगा, R5 - 20 और AX अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ये होता है रिएक्टेंस। तो 3 तरीके की वैल्यू मिलेंगी और VT है टाइडल वॉल्यूम। अभी हम इसकी रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे हम एक बार इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ से सांस छोड़ते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ये सांस नीचे नीचे जाता है, ये ट्रेकिया के थ्रू नीचे जाता है और ये हमारे स्मॉलर एयरवेज में तब्दील हो जाता है सांस। तो सांस ऊपर से लेकर के नीचे तक जैसे जा रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी ऐसे, बट ये स्ट्रेट लाइन ना आकर के ये ऊपर की तरफ कर्व चला गया है R5 - 20 का, और R5 का भी कर्व ऊपर से नीचे की तरफ चला गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस इसका बढ़ता जा रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला वैल्यू है वो है R5, रेफरेंस रेंज आ रही है 3.064, यानी कि जो रेजिस्टेंस है R5 यानी कि पूरे एयरवे का ऊपर से लेके नीचे तक 3.064 से कम होना चाहिए, और इनका रेजिस्टेंस आया है 4.257, पहले वाले में आया है M1 में, M2 में आया है 3.714 और M3 में आया 3.543, जो कि आप देख सकते हैं नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये R5 होता है रेसिस्टेंस जो पूरे एयरवेज का होता है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है R5 - 20, तो इसका भी जो रेसिस्टेंस है M1, M2, M3 ये नॉर्मल से ज़्यादा है, और जो AX है, AX की वैल्यू आप देखेंगे ये टेस्ट एवरेज आ रहा है, यहाँ पे रेफरेंस रेंज इसमें नहीं आ पाई है, और अब हम इनका दोबारा करेंगे तो इसमें रेफरेंस रेंज भी आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रेफरेंस रेंज नहीं आ पाती है, तो रेफरेंस रेंज से ही हमको कंपैरिजन करना होता है। तो AX से हमें पता चलता है कि ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे ये एयरवे ख़त्म होते हैं वहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो कितना फूल रहे हैं। अगर वो ज़्यादा फूल रहे हैं, जितना नॉर्मली फूलना चाहिए उससे ज़्यादा फूल रहे हैं, उसको हम AX बोलते हैं। डैट मीन्स पेशेंट को COPD का एलिमेंट भी है, तभी ये जो बलून है ये ज़्यादा फूल रहे हैं, क्योंकि सांस जो हमारा अंदर गया वो एयरवे से जो अंदर गया वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, रेजिस्टेंस है, ब्लॉकेज है, तो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो बलून जो होते हैं एयरवे के एंड में होते हैं, तो बलून ज़्यादा फूल रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट को COPD का एलिमेंट भी ज़्यादा है, तो उससे AX का या रिएक्टेंस का हमें पता चलता है। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको जो FOT पे मैंने बनाया फोर्स ऑसिलोमेट्री या इम्पल्स ऑसिलोमेट्री, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टेक्निक है और बहुत कम जगह पर ये मौजूद है, और आने वाले टाइम में ये काफ़ी जगह पे आ जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल टेक्निक है, क्योंकि हम केवल PFT के भरोसे पर पेशेंट को अस्थमा है या नहीं है लेवल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एडवांस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है FOT या इम्पल्स ऑसिलोमेट्री या फोर्स्ड ऑसिलोमेट्री। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ICU में अगर कोई पेशेंट है उस पर भी हम ये कर सकते हैं, या बेड रिडन पेशेंट है जो कि PFT नहीं हो पाता था, तो उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।